तो आज मेरे बच्चों में आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट बताऊंगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट के जो भी फॉर्मूले हैं उसको कैसे हम लोग ये करते हैं। यदि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना याद रहे तो हम लोग किस तरह से निकाल पाएंगे। मान लो एक फार्मूला यदि याद रहा तो आप उस फार्मूले को यूज करके कम से कम सारे फार्मूले तैयार कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला फार्मूला है मेरा बच्चा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कहोगे सर वो होता है क्या है? कोई भी प्रिंसिपल, मान लेते हैं कि हम आपसे कुछ प्रिंसिपल मतलब होता है वैसा अमाउंट जो किसी को दिया या किसी से लिया जाता है। मान लो कि हम आपसे 10,000 रुपया लिए। कितना लिए? 10,000। उस 10,000 पे आप इंटरेस्ट लगा रहे हैं कितना? 10% के हिसाब से। 10% माने कि हर 100 रुपया पे 10 रुपया आप ले रहे हैं, ठीक है। और टाइम 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वैसी स्थिति में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि पूरे ईयर में कितना इंटरेस्ट आपने लिया मुझसे। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्लियर? पहला फॉर्मूला होता है मेरा बच्चा। अब देखो SI जो पहला फॉर्मूला है इसी का यूज करके हम लोग दूसरा फॉर्मूला SI से हम लोग P भी निकाल सकते हैं, R भी निकाल सकते हैं और P भी निकाल सकते हैं। तो यदि मुझे P निकालना हो, क्या निकालना हो? P। तो कुछ नहीं, P यहाँ पे ले आएंगे। देखो अब क्या करेंगे, R तरीका देखो पहले कुछ कैसे क्या करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? SI इंटू 100। कोई दिक्कत? SI इंटू 100 ये हो जाएगा। और कुछ नहीं तो क्या बोले थे? 1 है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए? P चाहिए। क्या चाहिए? P। और यहाँ R इंटू टी। कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल से हम लोग SI इंटू 100 अपॉन में क्या कर देंगे, ये R और T इधर है, मल्टीप्लाई में नीचे ले आएंगे, किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। आप P का फॉर्मूला निकल गया। आपको यदि याद नहीं रहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला बन गया। पहला फॉर्मूला हमारा SI का था PRT बाय 100, समझ रहे हो ना। और दूसरा फॉर्मूला आपका निकल गया P इक्वल टू कितना? नंबर 2 SI इंटू 100 अपन में R इंटू टी। अच्छा बेटा यदि हमको तीसरा फॉर्मूला यहीं से निकालना हो, तीसरा तो कैसे निकालेंगे? देखो पहला समझ आ गया, हम लोग सारा फॉर्मूला यहीं से निकाल लेंगे। अब हम लोग को P निकल गया, अब R निकालना है। क्या निकालना? R। नंबर 3 देखो, अब R निकालना तो भी क्या होगा, ये तो कहीं ना कहीं क्या है? SI इक्वल टू क्या होता है? SI इंटू 100, यहीं से सब निकाल लेंगे। SI इंटू 100 इज इक्वल टू क्या है? P इंटू आर इंटू टी, है कि नहीं? P इंटू आर इंटू टी। अब हम लोगों को क्या चाहिए? P तो निकल चुका, R चाहिए। क्या चाहिए? R चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, R को जहीं करते ही छोड़ेंगे, P और T को नीचे ले आएंगे। तो कितना हो जाएगा? SI इंटू 100 अब जी क्या हो जाएगा? P इंटू टी नीचे हो जाएगा और R हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3। ये भी क्लियर हो गया होगा, समझ रहे हो ना। यदि फॉर्मूले ना याद रहे तो एक फॉर्मूला बस SI का याद रहेगा, सारा फॉर्मूले निकालेंगे। तो R भी निकल गया, P भी। अब हम लोग T निकालना चाहें, क्या निकालेंगे? T। तो तुम कहोगे सर T कैसे निकलेगा? SI इंटू 100 इक्वल टू है P इंटू आर इंटू टी। अब हम लोग को क्या चाहिए? T चाहिए। क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम कैसे हो जाएगा? तो देखो SI इंटू 100, ठीक है, बाई P इंटू आर हो जाएगा। T जहीं का कहीं, ये वाला T जहीं कहीं, P इंटू आर मल्टीप्लाई तो नीचे आके डिवाइड। तो ये फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे।